Welcome student to video lecture series for class 12, and today we will do the topic of relationship between electric potential and electric field intensity. और ये this is the topic from NCERT chapter 2 electric potential and capacitance chapter 2 का part है ये. And last time we have done potentials for multiple charges also. This is the next topic. This is very important to understand the topic like equipotential surfaces. आपके NCERT में वो पहले दे रखा है, बट आई एम डिस्कसिंग अर्लियर दिस वन, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है ये आपको आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करने में ईजी होगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स लेटर ऑन. तो ये रिलेशनशिप निकालना है हमें पोटेंशियल यानी V और E के बीच में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E के बीच में. दिस इज द डायग्राम, टू डायग्राम्स आई हैव टेकन. ये सिमिलर टाइप ऑफ डायग्राम मैंने लिए हुए हैं. यहाँ पे एक डायग्राम मैं दिखा रही हूँ जिसमें कोई पॉइंट A और B है, जो कि ये प्लेन दिखा रही हूँ मैं. यूनिफॉर्म फील्ड मान लीजिए है यहाँ पे, या आपकी फील्ड ये मैग्नीट्यूड जो फील्ड का है दोनों प्लेन पे. ये मैंने एक प्लेन ले लिया, यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, दीज आर टू डिफरेंट प्लेन्स. और इन पर्टिकुलर प्लेन की बात करें तो उनका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे सेम है. और सिमिलरली जब पॉइंट ए की बात करें वो जिस प्लेन पे है पोटेंशियल उस पॉइंट पे सेम है, V है. और ये प्लेन काफ़ी नियर बाय हैं, तो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच की वो हम काफ़ी कॉन्स्टेंट मान रहे हैं. या तो हम इस फॉर्म में ले रहे हैं, या सिमिलरली आप देखेंगे अनदर पॉइंट. मान लीजिए एक +Q चार्ज है, वहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड ली थी, उसका सोर्स नहीं दिखाया गया था, बस एक फील्ड है जिसमें आपको किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं और उसको हम रिलेट करें. या फिर वी कैन टेक अनदर पॉइंट चार्ज Q, एंड उस पॉइंट चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इट विल बी रेडियली, इट विल बी लाइक दिस. एंड इफ आई टेक टू पॉइंट्स जो कि पॉइंट चार्ज +Q को एक लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं A और B, तो अगर A पर पोटेंशियल V है और B पर पोटेंशियल V + dV है, जैसे वहाँ पे लिया था आपने दो पॉइंट, ऐसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ. तो अगर खाली हम इसकी बात करें तो हम खाली वी कैन टेक अदर द टू डायग्राम्स डिराइव करने के लिए, चाहे ये ले चाहे ये ले. आई एम प्रोसीडिंग विद दिस वन. तो अभी एक पॉइंट चार्ज है, आपके इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अभी फ्रॉम चार्ज होगा, तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का. और ये टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट जो है पोटेंशियल मान लेते हैं कि पॉइंट A का पोटेंशियल V है, पॉइंट B का पोटेंशियल V + dV है. पोटेंशियल तो होगा ही क्योंकि चार्ज है, उसके सराउंडिंग जो है उसकी अपनी फील्ड होगी. तो वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट्स में लाने के लिए, एंड दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो पोटेंशियल्स तो होंगे ही, तो पोटेंशियल पॉइंट पे हमने देख लिया. तो अब एक्सटर्नल वर्क डन. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज द फोर्स. तो द एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, जो हमें बाहर से चार्ज को लाने में, अगेंस्ट दिस फील्ड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड to move test charge Q0 without acceleration. You remember this point, without acceleration, क्योंकि जो भी हम तभी एनर्जी कंजर्व रहेगी. acceleration against the electric field E. What is this force? This force F will be equals to, अगेंस्ट करना पड़ा यानी -Q0 E. ये फोर्स बाहर से लाना, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कराते तो सेम डायरेक्शन में होता, पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका Q ही हो जाता. बट जो हमको अगेंस्ट द फील्ड लानी है तो F विल बी इक्वल्स टू -Q0 E. सो वर्क डन, तो फॉर वर्क डन टू मूव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल डिस्टेंस dr अगर मूव कराना है तो कितना वर्क डन हो जाएगा? वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ F.dr. अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इफ यू राइट इन वेक्टर फॉर्म, इट इज -Q0 E.dr. वी कैन ऑल्सो राइट वर्क डन, we can also write work done and moving from A to B. हम A से B मूव करा रहे हैं, यानी पोटेंशियल एट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाले और को मल्टीप्लाई कर दे चार्ज से, तो वो भी आपका वर्क डन हो जाएगा. तो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो चार्ज आपका यहाँ पे है Q0, पोटेंशियल डिफरेंस है VB - VA. This is what? This is Q0 dV.
ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एज यू कैन सी यहाँ पे v है, यहाँ पे v प्लस डी है, तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? इट इज़ डी। डिफरेंस बिटवीन दिस v एंड vb इज सिंपली डी। ये आपका आ गया वर्क डन, आपने निकाल लिया। नाउ दीज टू आर द सेम वर्क डन, सो दी इक्वेटिंग दीज टू, द टू वर्क डन मस्ट बी सेम। द टू वर्क डन equating the two work done, what we will get? We will get minus q naught e dot dr will be equal to q naught dv, or now because e dot dr, these are the same along the same line, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये हो जाएगी स्केलर फॉर्म में। इट विल बी माइनस, सिंपली माइनस क्यू नॉट ई डी आर is equals to q naught dv, or this cancels out, you get E is equals to minus dv by dr. This is the final expression for electric field and potential relationship. That means there are, what we can conclude from this, that the this is dv by dr. What is this? This is dv by dr. This is rate of change of potential with distance, potential, okay, with distance. So we can define that the electric field at any point, अगर डिफाइन करना चाहें इसके टर्म में, तो electric field at any point is equal to negative rate of change of potential gradient, क्योंकि इसको potential gradient भी बोलते हैं हम dv by dr को। सो अब इसके बेसिस में अगर हम प्रॉपर्टी समझना चाहें कि जो रिलेशनशिप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप जो मिला है हमें, इससे क्या प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या मिल रही, प्रॉपर्टीज विच रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन का जो डायरेक्शन क्या होगा, इट इज इन द डायरेक्शन विद पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट, जहाँ पोटेंशियल जो है सबसे ज़्यादा शार्पली डिक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी जिस तरफ पोटेंशियल बढ़ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी उस डायरेक्शन में, इट विल डिक्रीज। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज का डायरेक्शन डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकंड उसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमने देखा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे ये टर्म अभी आपने डिस्कस नहीं किया है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी पोटेंशियल आप देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे हम इसकी बात करें, ये एक सरफेस है जहाँ पे पॉइंट बी लाई कर रहा था, यहाँ पे और भी पॉइंट्स होंगे, सबके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। सिमिलरली ये एक सरफेस जहाँ पॉइंट ए लाई कर रहा है, वहाँ पोटेंशियल्स सबके क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट जो दिया वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या दिया, ए से बी के दिया। द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन विच इज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे यहाँ बात करें यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग क्या, चाहे अगेंस्ट क्या, सॉरी यहाँ पे अगेंस्ट कर रहे, नॉट अलॉन्ग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है उसके अगेंस्ट आप मूव करा रहे हैं। तो इसकी बात करें यहाँ भी मूव करा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर यहाँ पे हम दो प्लेन रख दें तो इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ये जो प्लेन है इनका पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल सेम है, इसका भी सेम है। इनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल सरफेसेस हैं ये, इनका पोटेंशियल सेम है, यानी इन पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें पोटेंशियल उनका सेम रहेगा। देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट विच इज़ नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के नॉर्मल है, चाहे हम यहाँ बात करें चाहे हम इसकी बात करें, दोनों पॉइंट्स के लिए नॉर्मल है। अब हमें अगर ये हमने रिलेशनशिप ऑब्टेन कर लिया डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया पोटेंशियल के टर्म में। सिमिलरली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और पोटेंशियल अगर डिफाइन, यानी कि वी नो दैट सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव ऑब्टेन इट इज़ dv by dr,
I can keep the mod only, minus time dv by dr. So, or we can write simply what we can write if we want to write in terms of vector quantity. So small displacement dv is what? It is minus e dr. If I write in vector form, it is e minus e dot, sorry, it is minus e vector dot displacement vector. That we have already done कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है. डायरेक्शन अपोजिट है बट लाइन सेम है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया गया वो अगेंस्ट किया गया, लाइन सेम है लेकिन इस सेम लाइन पे है, यानी यहाँ पे ई डॉट डी आर सिंपली है. अब यहाँ पे इतना आ गया, हमें स्मॉल, ये हमारा पोटेंशियल स्मॉल पोटेंशियल आ गया. तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल अगर हमें निकालना है किसी पॉइंट पे, V विल बी इक्वल, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा. यहाँ पे हमें डिफरेंस, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं बिटवीन R1 एंड R2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं तो उनके पोटेंशियल निकालना है. तो V स्मॉल डी वी पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल डिफरेंस का, तो R1 से R2 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा. वी कैन राइट इट एज माइनस इंटीग्रेटिंग द होल, इट इज़ माइनस ई डॉट डी आर R1 से R2, फ्रॉम R1 टू R2, और वी कैन राइट V2 minus V1 is equals to minus R1 to R2 E dot dr. This is the expression for potential difference where V2 and V1 are what? These are the potential at R1 and R2. The potential at these 2 points, not R1, this is V1. ये R1 R2 दिस पॉइंट हैं जो का पोटेंशियल V1 और V2 है. तो V1 पोटेंशियल है, V2 पोटेंशियल है R1 और R2 पॉइंट्स पे. तो उनके उन पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओनली V आ जाएगा. V क्या है यहाँ पे? लिमिट रखेंगे तो V2 माइनस V1, दिस कम्स आउट टू बी दिस. नाउ पोटेंशियल, तो ये जनरल फार्मूला है. और वी कैन सिंपली राइट पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी R. I can write in this form also, R1 to R2 E dot dr. This is very important derivation, and this has been asked many times in the exams also. So you will use the same diagram जो हमने बनाया था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए. We can use that diagram and we can write this thing also. पोटेंशियल निकाल लिया आपने, we can write electric field in this form. This could be in continuation with that only. तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है रिलेशनशिप का आपने हमने कर लिया है. And we will then next we will do what are equipotential surface. We will discuss more in detail about that. Thank you.